इस ट्यूटोरियल में हम टोनल रेंज एंड कंट्रास्ट सेट करने के दो अलग अलग तरीकों का उपयोग करेंगे। मैं व्यूअर को इनहेंस करने के लिए ऑप्शन F को प्रेस करूंगा ताकि हमारे पास एक नाइस बिग व्यू हो। एंड स्क्रब थ्रू द क्लिप। हमारे पास एक वाटरफॉल का स्टैटिक शॉट है जो बहुत कम कंट्रास्ट दिखाता है। अच्छी टोनल रेंज इस्टेब्लिश करने का एक तरीका क्लिप में ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंट्स सेट करना है। आपको ऐसे फुटेज की नीड होगी जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट की रिलायबल सोर्स हो। ऐसा करने के लिए मैं कलर व्हील्स पैलेट में ब्लैक पॉइंट पिकर पर क्लिक करूंगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में मेंशन किया था, इस पैलेट का लुक रिसोल 18 में चेंज हो गया है, लेकिन इसके काम करने के तरीके में कोई चेंज नहीं हुआ। द ओनली डिफरेंस कि टॉप राइट की ओर स्थित ड्रॉप डाउन मेनू को आइकन के एक सेट द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है और सिलेक्टेड आइकन का नाम अब लेफ्ट की ओर पैलेट नाम में दिखाई देता है। अब हमारा काम इस शॉट में एक ऐसा एरिया लोकेट करना है जो बहुत ज्यादा डार्क हो। मैं यहाँ नीचे शैडो में क्लिक करूंगा एंड इमीडिएटली द फुटेज इज रिकैलिब्रेटेड। यदि आपसे गलत जगह पर क्लिक हो जाता है तो आप अंडू करने के लिए कमांड Z को हिट कर सकते हैं। ब्लैक पॉइंट पिकर को फिर से सिलेक्ट करें और दूसरे एरिया पर क्लिक करके उसे आजमाएं जो शॉट में डीपेस्ट ब्लैक को बेस्ट रिप्रेजेंट करता हो। इसके बाद हम व्हाइट पॉइंट पिकर का उपयोग करेंगे। हमें स्काई या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर क्लिक नहीं करना चाहिए जिसमें कोई डिटेल न हो, जैसे किसी ब्राइट चीज का स्पेक्युलर हाइलाइट्स, समथिंग ब्राइट बट फिर भी उसमें डिटेल हो, जैसे यह वाटर जो यहाँ है। इमेज के लुमिनेंस एंड कलर बैलेंस को रिकैलिब्रेटेड किया जाता है। ये टूल क्लिप को एनालाइज कर रहे हैं और इस बात का ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन कर रहे हैं कि डार्केस्ट एंड ब्राइटेस्ट एरिया क्या होना चाहिए और इसे एडजस्ट कर रहे हैं। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंट्स का उपयोग करके टोनल रेंज सेटिंग करना स्टार्ट करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम कुछ एडिशनल मैनुअल एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए यह जानना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कैसे किया जाए। आइए यहाँ क्लिक करके अपनी अगली क्लिप पर जाएं और एक बार फिर इसे स्क्रब करें। हमारे पास एक और स्टैटिक शॉट है। इस बार हम मास्टर व्हील्स का उपयोग करके टोनल रेंज और कंट्रास्ट को एडजस्ट करेंगे। प्राइमरी व्हील्स पैलेट के पार्ट के रूप में मास्टर व्हील शायद प्राइमरी कंट्रास्ट एडजस्टमेंट करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। प्राइमरी व्हील्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लिफ्ट फॉर शैडो, गैमा फॉर मिड टोन्स एंड गेन फॉर हाइलाइट्स, एंड देन ऑफसेट जो तीनों को एडजस्ट करता है। सर्कल ह्यू एंड सैचुरेशन को एडजस्ट करने के लिए है। प्रत्येक सर्कल के नीचे व्हील्स टोनल रेंज और कंट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले लेट्स ब्रिंग अप द स्कोप्स बाय क्लिकिंग द स्कोप्स बटन। मैं वेवफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा। वेवफॉर्म शॉट के लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करते हुए शॉट की लुमिनेंस वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। एक 10 बिट इमेज में लुमिनेंस वैल्यू 0 से लेकर 1023 के हाई नंबर तक होती है। सभी कलर चैनल्स डिफॉल्ट रूप से वेवफॉर्म में दर्शाए जाते हैं। हम सेटिंग बटन पर क्लिक करके कलराइज को अनचेक करेंगे ताकि हम प्रत्येक कलर चैनल की लुमिनेंस इंफॉर्मेशन पर फोकस कर सकें। आप देख सकते हैं कि राइट की ओर इस इमारत पर स्पेक्युलर हाईलाइट वेवफॉर्म में राइट साइड के इस ट्रेस द्वारा दर्शाया गया है। नाउ यह डिटरमाइन करने के लिए कोई सिंगल रूल नहीं है कि किस इमेज के लिए वेवफॉर्म कैसे दिखना चाहिए। हावेवर आमतौर पर आप अपनी अधिकांश शैडो को 0 लाइन के करीब ले जाना चाहते हैं और इमेज के अधिकांश ब्राइटेस्ट एरिया को वेवफॉर्म के टॉप के करीब लाना चाहते हैं। 0 से नीचे की कोई भी चीज बिना किसी डिटेल के क्रैश हो जाएगी और 1023 से ऊपर की कोई भी चीज बिना किसी डिटेल के कंप्लीटली ब्लो आउट हो जाएगी। तो आइए स्कोप्स पर नजर रखें और कलर व्हील पर जाएं। फिर लिफ्ट मास्टर व्हील का उपयोग करेंगे। शैडो को नीचे लाने के लिए इसे लेफ्ट की ओर ड्रैग करें जब तक कि ट्रेस 0 लाइन को टच न करने लगे। ध्यान दें कि इंटायर वेवफॉर्म कैसे मूव करता है। हालांकि लोअर ट्रेस टॉप ट्रेस की तुलना में अधिक मूव करते हैं। लिफ्ट, गैमा एंड गेन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और जब आप एक को एडजस्ट करते हैं तो आपको आमतौर पर दूसरे को भी एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए गेन मास्टर व्हील पर चलते हैं और हाइलाइट्स को ऊपर के करीब पुश करने के लिए राइट की ओर ड्रैग करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेक्युलर हाइलाइट्स है जिनमें कोई डिटेल नहीं है, बट स्पेक्युलर हाइलाइट्स के साथ ऐसा होना ही है। लिफ्ट एंड गेन मास्टर व्हील्स डायनेमिक रेंज को एक्सपेंड करने के लिए प्राइमरी टूल्स हैं। इमेज में एक गुड टोनल रेंज कंट्रास्ट गेट करने के लिए गामा मास्टर व्हील मिड टोन में लुमिनेंस वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करता है और यह एक इमेज में अधिक डिटेल इंट्रोड्यूस करने
करने के लिए यूजफुल हो सकता है। एडजस्टमेंट बार में कंट्रास्ट पैरामीटर एक शॉट के सबसे ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट को अलग करके या एक साथ पुल करके ओवरऑल कंट्रास्ट को एडजस्ट करता है। आप यहाँ कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं कि लिफ्ट मास्टर व्हील एंड द गेन मास्टर व्हील दोनों को एक ही समय में अपोजिट डायरेक्शन में एडजस्ट करना है। नोटिस करें कि जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो वेव फॉर्म किस प्रकार एक साथ पुश करके इन्हें अलग कर देता है। वेव फॉर्म का एक सेक्शन भी है जो बिल्कुल नहीं हिलता, राइट इन द मिडल। वह पिवट पॉइंट है, वह पॉइंट जिसके अराउंड कंट्रास्ट एक्सपेंड होता है। मैं इसे रीसेट करने के लिए कंट्रास्ट पर डबल क्लिक करूंगा। यदि मैं पिवट पॉइंट को कम करता हूं और फिर कंट्रास्ट को एडजस्ट करता हूं तो हम देख सकते हैं कि अधिकांश ट्रेस ऊपर जा रहे हैं और बॉटम के पास केवल कुछ ही नीचे जा रहे हैं। कन्वर्सली मैं दोनों को रीसेट कर दूंगा। अगर मैं पिवट पॉइंट को इंक्रीज करता हूं और कंट्रास्ट को एडजस्ट करता हूं, नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रेस नीचे की ओर मूव कर रहे हैं और इमेज के केवल सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट ही ब्राइट हो रहे हैं। यदि आप एक डार्कर इमेज को एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको लोअर पिवट पॉइंट चाहिए ताकि जब आप कंट्रास्ट एडजस्ट कर रहे हो तो आप शैडो को क्रैश न कर दें। इसी तरह एक ब्राइटर इमेज के लिए आपको हायर पिवट पॉइंट से शुरू करना चाहिए ताकि आप कंट्रास्ट को एडजस्ट करते समय हाइलाइट्स को ब्लो आउट न कर दे। मैं इन दोनों को रीसेट करने के लिए डबल क्लिक करूंगा। बाय द वे, जिस तरह से कंट्रास्ट को हैंडल किया जाता है उसे प्रोजेक्ट सेटिंग में एडजस्ट किया जा सकता है। मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स को ओपन करने के लिए गियर आइकन पर क्लिक करूंगा। सिलेक्ट द जर्नल ऑप्शंस एंड स्क्रॉल डाउन टू द कलर सेक्शन। कंट्रास्ट के लिए एस करो को डिफॉल्ट रूप से उपयोग करें। इसका मतलब यह है कि जब आप इसे चेक करके कंट्रास्ट को इंक्रीज करते हैं तो आप हाइलाइट्स को क्लिपिंग करने और शैडो को क्रैश से बचा लेंगे। यदि आप इसकी परवाह नहीं करते हैं और आप अपने कंट्रास्ट एडजस्टमेंट में अधिक अग्रेसिव होना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को अनचेक कर सकते हैं ताकि आप मास्टर व्हील के साथ अपनी इनिशियल टोनर रेंज एस्टेब्लिश कर सकें। एंड देन कंट्रास्ट को ट्वीक करने के लिए एडजस्टमेंट बार में कंट्रास्ट पैरामीटर का उपयोग कर सकें। टू सी द रिजल्ट्स ऑफ आवर वर्क, हम ग्रेड को बाईपास करने के लिए कमांड और कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं और अपने ओरिजिनल शॉट वर्सेज आवर ग्रेडेड शॉट को देख सकते हैं। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम देखेंगे कि हम कर्व्स का उपयोग करके कंट्रास्ट को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।